स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ट एट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये आर्डिनो है। आर्डिनो के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब आप इस पे प्रोग्राम बनाते हो तो ये आर्डिनो की जो कीमत है वो 350 से 400 रुपये है। तो प्रोग्राम बनाने के बाद आप सोचते हो कि हम एक सिंगल आईसी जो आती है मार्केट में, ब्लैंक आईसी, उसके अंदर इसका प्रोग्राम चला दें, है ना। तो उसके लिए आते हैं मार्केट में प्रोग्रामर वगैरह हेक्स फाइल डालने के लिए। तो प्रोग्रामर वगैरह थोड़ा कॉस्टली आते हैं। तो आज हम एक ऐसा तरीका बताएंगे कि ये जो आपका आर्डिनो है, इससे आप जो फाइल है आर्डिनो वाली, वो डायरेक्ट फाइल आप इस आईसी पे डाल पाओगे। आपको बूट लोडर वाली आईसी लेने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बूट लोडर भी डाल के बताएंगे। बस आपको चाहिए होगी तो एक ब्लैंक पीसीबी, उसके साथ आपको एक जो आता है आईसी बेस वो चाहिए और कुछ मेल कनेक्टर चाहिए। तो इस तरह से आप इस पे कनेक्शन करके इस आर्डिनो से आप इस आईसी के अंदर प्रोग्राम डाल पाएंगे। तो हम आज ये पूरा डिटेल में बताएंगे क्या क्या चीज इसके लिए जरूरत पड़ती है और कैसे कैसे आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। पहले तो आपको जो आपका आर्डिनो है वो आर्डिनो होना चाहिए 8.15 वाला। ठीक, तो अगर आपके पास नहीं है अभी वो, तो आप हमारी वेबसाइट पे आके यहाँ ये हाउ टू इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे आप। हम इसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप डायरेक्ट इस पेज पे पहुंच जाओगे, है ना। तो आपको अगर मान लीजिए आप ये वीडियो 1 साल बाद भी देख रहे हो तो भी आपको इसी वर्जन पे आपको वो फाइल अपलोड करने को मिलेगी। जब आर्डिनो के वर्जन्स बदलते हैं ना, अपग्रेड होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं। तो हो सकता है तब आप ये प्रोसेस जो हम आज बताएंगे वो प्रोसेस फॉलो करो आप तो ना हो। ठीक, तो आपको यही वर्जन जो है ये है 1.18.15, इस पे डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको और रिडायरेक्ट करेगा आर्डिनो की वेबसाइट पे। ठीक, वहाँ पे जाके आप ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे अभी मतलब अगर आप आज कल तक में कर रहे हो तो ये लिख रहा है वहाँ पे 1.8.15, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे आप तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं। मान लीजिए आप कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ नीचे आना है, इसके ओल्डर्स वर्जन में, यहाँ पे प्रीवियस वर्जन, इस पर क्लिक करोगे आप तो इसके जितने भी पुराने वर्जन्स रहेंगे जब आप देखोगे तो ये वाला वो वर्जन पुराना हो जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। दिखा रहा है ना कि अभी 15 चल रहा है, तो 13, 12, 11 सारे हैं, 14 ऊपर है ये यहाँ पे। तो आपको सबसे पहला काम तो ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक, उसके बाद अगर आप पहली बार आर्डिनो कनेक्ट कर रहे हो तो आपका पोर्ट नहीं बताएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए CH340 USB ड्राइवर है, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, इस पे डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम फिर से रिफ्रेश कर देते हैं इस पेज को। ठीक, यहाँ पे ये डाउनलोड लिखा है, तो इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक, इसको आपको इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होके वो ड्राइवर दिखाने लगेगा। ये इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप मान लीजिए आर्डिनो नैनो पहली बार कनेक्ट कर रहे हो या कि आर्डिनो उनो पहली बार कनेक्ट कर रहे हो, तो ये ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अक्सर कंप्यूटर में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, इनकेस अगर नहीं होता तो उसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो लिंक है, लिंक को कॉपी कर लेना है। ये है मिनी कोर की, जिस पे हम और जो आज 8 मेगा 8 पे जो फाइल डालने वाले हैं, तो ये उसका पैकेज की लिंक है। ठीक, इसको कॉपी कर लेनी है। अब आपको अपना आर्डिनो ओपन कर लेना है। ठीक, तो मान लीजिए हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, फाइल में जाके न्यू स्केच। ठीक, अब आपको इसमें कुछ सेटिंग करनी है। यहाँ फाइल पे आना है, फाइल पे आके आपको प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। प्रेफरेंस में ये जो 2 टिक हैं ये अनटिक अगर होंगे तो इन दोनों को टिक कर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर आपका ओपन होगा, कुछ नहीं होगा तो डायरेक्ट उस लिंक को पेस्ट कर देना है। अगर कुछ होगा तो ये कॉमा लगा के फिर उसको पेस्ट कर देना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे उसके बाद टूल पे जाना है, टूल पे जाके बोर्ड्स पे जाना है, बोर्ड पे जाके मैनेज बोर्ड्स पे जाना है। ठीक, मैनेज बोर्ड्स पे जाके यहाँ पे आपको सर्च करना है 8 मेगा 8, 8 मेगा 8, ये आप लिखोगे तो मिनी कोर का यहाँ पे आएगा, मिनी कोर का, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक, यहाँ पे इंस्टॉल का रहेगा तो इंस्टॉल कर लेना है। अभी हमारे में इंस्टॉल है इसलिए रिमूव आ रहा है। ठीक, अब इसको कैंसिल कर देना है। इतनी से सेटिंग आपको करनी है।
उसके बाद आपको एक जीरो पीसीबी ले लेनी है। ठीक, जीरो पीसीबी पे ऐसा कनेक्शन करना है जैसा इस पे देखिए। अगर हमारी जो आईसी होती है 8 मेगा 8 हो गया, 328 हो गया, कोई सी भी होगा, तो इस तरह उसका पिन डिस्क्रिप्शन होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो अगर आप ऑर्डिनो पे डेटा पिन 9 लिख रहे हो, ठीक, तो अगर ये डेटा पिन 9 लिख रहे हो तो इसकी जो होगी 8 मेगा 8 की वो 15 होगी। ठीक, तो इसी पे जो क्रैकर ट्री का प्रोग्राम है वो आज हम प्रोग्राम आईसी के अंदर डालने वाले हैं ऑर्डिनो की हेल्प से, डायरेक्ट ऑर्डिनो के कोड से। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे 9 नंबर है तो ये इसका 15 है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, इसी तरह से इसको कनेक्शन करना है वहाँ पे। ठीक, कनेक्शन में क्या क्या करना है, ये हो गया ऑर्डिनो की पिन और ये हो गया 8 मेगा 8 या कि 328 की पिन्स। आपको एक जीरो पीसीबी लेनी है, उस जीरो पीसीबी पे आईसी बेस लगा देना है और मेल फीमेल कनेक्टर लगाने हैं। कनेक्टर, मेल वाले कनेक्टर ऐसे लगाने हैं कि एक तरफ ये चारों यहाँ पे कनेक्ट हो जाए और दो इधर कनेक्ट हो जाए, जैसे हमने अभी आपको फ़ोटो में दिखाया था। तो उस तरह से आपको बना लेना है, हम एक बार फिर से आपको वो दिखाएंगे। तो उस तरह से बना लेना है और उसका कनेक्शन कर देना है ऐसे, है ना। तो इस पर लिखा हुआ है पिन नंबर 10 जो आर्डिनो का होता है उसको, जो हमारा 8 मेगा 8 है उसकी पहली पिन से कनेक्ट करना है। मतलब ऐसा कनेक्शन करना है कि जब हम पिन फंसाएं तो वो पहले ही नंबर पे आए। 11 को 17 से और 12 को 18 से, 13 को 19 से, वीसीसी ग्राउंड को 7-8 से कनेक्ट करना है। ठीक, इस पे जो कनेक्ट कम्युनिकेशन होगा वो एसपीआई होगा, सीरियल पेरीफेरल इंटरफेस। 2-3 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक यूआर्ट कम्युनिकेशन होता है, एक एसपीआई होता है, एक I2C होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग एसपीआई के थ्रू डेटा भेजने वाले हैं। तो अब सेटिंग में इतना ही करना है आपको, वो जीरो पीसीबी पे इस तरह का बना लेना है। अब चलिए हम आपको कैमरे पे ले चल के दिखाते हैं कि कैसे हमने किया है। तो दोस्तों हमने ये आपको ये आईसी देखी, ये आईसी है और ये हमने एक आईसी के लिए आपका एक जो इसमें एक आईसी बेस है, इसमें क्रिस्टल है, 2 22 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है और एक सप्लाई का सर्किट है और रिसेट के साथ 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, ये पूरा कंप्लीट सर्किट है। तो आप ये भी बना सकते हो, इसके लिए हम बताएंगे। और विथआउट जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो हमारी आईसी 8 मेगा 8, इसमें इंटरनल 8 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल होता है, तो हम उसको भी यूज करके कैसे आप बिना क्रिस्टल के साथ इसमें भी आप प्रोग्राम कर पाओगे, है ना। लेकिन जब आप कई सारे लगाओगे और उस पर सिंक्रोनाइजेशन अगर चाहिए होगा तो फिर इंटरनल फ्रीक्वेंसी जरूरी होती है, मतलब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज की जरूरी होती है। या कि आपकी अगर पावर सप्लाई में सर्ज वगैरह आया तो अगर आप इंटरनल क्रिस्टल यूज करते हो तो वो रुक जाता है ना। तो आप बेहतर यही यूज करो। ये इसके लिए भी हम बताएंगे आपको कि इसमें भी कैसे आप प्रोग्राम कर सकते हो बिना किसी क्रिस्टल वगैरह कुछ लगाए। ठीक, तो ये हम आईसी ब्लैंक आईसी मार्केट से लेके आए, इसमें ना बूट लोडर डाला है ना कुछ डाला है। ठीक है, तो पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं इसमें है क्या क्या। ठीक, तो इसके लिए हम पहले इसमें लगा देते हैं इसको। ठीक, सीधी आईसी हम इस पे लगा देते हैं। ठीक, देखिए हमने आईसी ये लगा दी इस पे। अब हम पावर सप्लाई अपनी चालू कर लेते हैं। पावर सप्लाई हमने चालू कर ली। अब ये आईसी को इस पे कनेक्ट करते हैं। हमने ये पिक्सल रखी हुई है, ये देखिए। ये इस पे कंट्रोलर के अंदर आईसी के अंदर पावर आ गया, लेकिन पिक्सल में कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। हमने ये भी बना लिया है। आपका इसमें आईसी बेस है और 4 पिन का इधर है, 2 पिन का इधर, ये दोनों सप्लाई का है। और ये आपका 9 10 10 11 12 13 ये 4 पिन है। ठीक, जैसे हमने कनेक्शन अभी बताया था वैसे ही है। हम पुराना ही है, हम बहुत दिन से इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी में आपको करके दिखाते हैं। ठीक, इस पे हम ये ब्लैंक वाली पीसीबी अपनी मतलब आईसी लगा देते हैं। ठीक, अब ये हमने इसको पावर अप कर लिया है और इसी पे इसको ऐसे सेट कर देते हैं। ठीक, तो वो 4 पिन वाला इधर सेट कर देते हैं। देखिए इसके ऊपर एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इस पे पहले बूट लोडर डालते हैं। उसके पहले आपको यहां से इस पे एग्जाम्पल पे जाना है और यहाँ पे ऑर्डिनो पे आईएसपी वाला कोड पहले बर्न करना है।
ठीक, यहाँ टूल पे जाना है, टूल पे जाके AVR पे हम ऑर्डिनो ऊनो यूज़ कर रहे हैं, ऊनो सेलेक्ट करना है। ठीक, पोर्ट अभी नहीं बता रहा है। ठीक, तो वो CH340 जो आपको बताया था वो हम फिर से इस पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इस पे यस कर देते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब हम यहाँ ऑर्डिनो एज ISP जो हमने खोला था ये वाला, अब देखिए पोर्ट आ गया। ठीक, यहाँ पे COM4 पे सेलेक्ट कर देते हैं और इस पे प्रोग्रामर पे जाके ये वाला सेलेक्ट कर देते हैं और अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो पहले जो हमारा ऑर्डिनो है उसको नॉर्मल से हम उसको एज ISP बनाने जा रहे हैं, तो उस पर ISP का कोड डालना है। ये देखिए इस पर कोड अपलोड होता है, तो जो TX-RX वाली LED है वो ऑन ऑफ जल्दी जल्दी होती है। ठीक, प्रोग्राम अब अपलोड हो गया है। अब जो हमने लगाया इस पे पहले बूट लोडर डालना है, तो बूट लोडर के लिए बोर्ड पे आना है। बोर्ड पे आके मिनी कोर के अंदर हमारी 8 मेगा 8 IC है, तो इस पे क्लिक कर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामर पे आना है। प्रोग्रामर पे USB एज ISP या ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ बूट लोडर पे आके UART पे क्लिक कर देना है। ठीक, ये वाला ऑप्शन ध्यान रखिएगा। बूट लोडर पे आके जब बूट लोडर अपन डालते हैं तो UART पे करते हैं, जब बूट लोडर डल जाता है प्रोग्राम डालते हैं तो उसको नो बूट लोडर पे करते हैं। ठीक, ये हमने कर दिया। अब इस पे बर्न बूट लोडर पे क्लिक करते हैं। ठीक, इसको अब ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे लाइटें ऑन ऑफ जल्दी जल्दी होगी। ठीक, डन बर्निंग, बूट लोडर हो गया। ठीक, अब आपको जो कोई सा भी प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम आपको इस पे ओपन कर लेना है। ठीक, हमारा ये क्रैकेटरी का प्रोग्राम है। इस पे देखिए डाटा पिन 9 पे है। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि जो 9 है वो IC का 15th नंबर है। ठीक, ये प्रोग्राम है हमारा। अब इसी को हम इस IC के अंदर डालेंगे। ठीक, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, इंटरनल क्लॉक का यूज करने वाले हैं। ठीक, मतलब इस वाले बोर्ड के लिए जिस पे कुछ नहीं लगा है, केवल IC बेस है, इसी पे लगा के हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको ये सेलेक्ट करने देते हैं और बूट लोडर पे आके यहाँ पे नो बूट लोडर पे क्लिक कर देते हैं और टूल्स में बाकी सारी चीजें सही है, इस पे प्रोग्राम पे क्लिक कर देते हैं। अब इस पे देखिएगा जब प्रोग्राम अपलोड होगा तो LEDs जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होंगी। TX-RX पे जो LED है। ठीक है, देखिए ऑन ऑफ हो रही है। दोस्तों, अगर आप वाले में कोई एरर आता है तो एरर वो 2-3 वजह से आता है। आप अपने जो इसका कंप्यूटर का जावा है, जावा को अपडेट कर दीजिए, उसके कारण भी एरर आता है। और जो ऐप डाटा के अंदर ऑर्डिनो 15 नाम का फोल्डर होता है वो भी कभी कभी एक्सेस डिनाई करता है, तो भी एरर आता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए डन अपलोडिंग हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक, तो चेक करने के लिए इसको हम निकाल लेते हैं इससे। ठीक, उसके बाद इससे इसको निकाल लेते हैं, ये IC लगी हुई है, IC को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए एक कलर गया, फिर उसके बाद दूसरा कलर गया। मतलब कहने का ये हमारे कि ये अब चलने लगा है। ठीक है, तो इस पे देखिए ना क्रिस्टल है ना कुछ है, ये काम करता है। तो दोस्तों, अब 16 मेगाहर्ट्ज के लिए आपको यहाँ पे क्लॉक पे जाके वो 8 मेगाहर्ट्ज से हटा के यहाँ 16 पे क्लिक कर देना है और अपलोड पे क्लिक कर देना है, तो इसे 16 वाला अपलोड हो जाएगा।
दोस्तों कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।